वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने के लिए केस फाइल करेगी। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि पाबंदी लगाई जाए। आइन हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। तमाम चीज़ों को देखते हुए पाबंदी लगाई जाएगी। तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है। गैर आइनी तौर पर असेंबली तोड़ने पर बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। मखसूस जहनीत को परवान चढ़ाया जा रहा है। हमारी आला क़यादत और ख़वातीन को जेलों में डाला गया। हुकूमत मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की ख्वाहिश का इजहार। PTI ने अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अदालती फैसले से शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश करार दिया। PTI का हुकूमत की तरफ से हर साजिश का अवामी तायद और हिमायत से जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान PTI के मुताबिक शिकस्त से घबराया हुकूमती टोला धमकियों से 24 करोड़ अवाम को डराना चाहता है। आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने वाज़ेह है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी के फैसले पर PTI रहनुमाओं का रद्द अमल। असद कैसर ने कहा हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। अब ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पांव से जमीन निकल गई। शिबली फराज ने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस को मज़हका खेज करार दिया। कहा जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। मनफी सोच वाली ये खुद को जमहूरियत की पार्टियां समझते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सनम जावेद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत अदालत ने सनम जावेद की जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी। अदालत के मुताबिक सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। अदालत ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी की। RDA बायलॉज की खिलाफ वर्जी। शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करके 30 जुलाई को पेश किया जाए। शेर अफजल मरवत पर टुलिया मोटरवे इंटरचेंज के करीब प्लॉट पर बगैर मंजूरी के तामीरात का इल्जाम है। अब 24 करोड़ अवाम के फोन टैप होंगे। एक नोटिफिकेशन ने हमारी जिंदगी ग्रेड 18 के अफसर के हवाले कर दी। मोबाइल फोन आज की जरूरत है। इसके बगैर कारोबार जिंदगी मुमकिन नहीं। आर्टिकल 6 बहुत से लोगों पर लगेगा। पाकिस्तान की कोई कंपनी IT का कारोबार नहीं कर रही। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। पार्लियामान गालम गलोच का प्लेटफॉर्म बन चुका। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने और इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला किया है। हुकूमत का कहना है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सहाफ़ी सिद्दीक जान ने इस पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि हुकूमत PTI पर पाबंदी नहीं लगा सकती और फर्ज करें अगर ऐसा हो भी गया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM मौजूद हैं। इमरान खान से इनकी जान नहीं छूटने वाली। सनम जावेद की रिहाई के हुक्म पर रद्द अमल देते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। हामिद मीर ने मजीद लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जुमेरात को उनके खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सनम जावेद को हिदायत की गई कि इस दौरान वो कोई सियासी बयान नहीं देंगी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि हुकूमत को आइन के आर्टिकल 17 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए और हुकूमत ने अगर फैसला कर लिया है कि PTI पर पाबंदी लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजे और अपना मुकदमा लड़े और साबित करे कि PTI ने मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई काम किया है। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ PTI के वकला भी पेश होंगे। उनके पास भी अपना दिफा करने का मौका होगा। हुकूमत सिर्फ सिफारिश कर सकती है, PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला नहीं कर सकती। सीनियर सहाफ़ी हसन निसार का कहना था कि अगर फैसला PTI पर प्रेशर डालने के लिए किया गया है तो ये इंतहाई भौंडा और बचकाना फैसला है। मुस्लिम लीग का सियासी ताबूत तो पहले ही तैयार है।
सारे कील ठुक चुके हैं और ये फैसला कीलों का बादशाह होगा। ये आखिरी कील होगा और इस जमहूरियत का ऐसा जनाजा निकलेगा जिसे 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। ये फैसला मुस्लिम लीग नून की खुदकुशी है। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी का कहना था कि पूरी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मतलब है कि मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर पाबंदी है। इससे बड़ी बाउंगी और इससे बड़ा कुआं कोई अपने लिए खुद कोई नहीं खोद सकता। मुझे समझ नहीं आती कि ये जिस तरह के फैसले कर रहे हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासत छोड़ने जा रहे हैं या उन्होंने आगे सियासत नहीं करनी, और अगर आइंदा सियासत करनी है तो फिर ये इन सारी चीज़ों का कैसे दिफा करेंगे, कैसे अवाम को मुंह दिखाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में अपनी एक्सपोर्ट में कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने या सियासी रहनुमा पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें फजूल, नाकाबिल बर्दाश्त और सियासी बहरान में इजाफे का बायस है। नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जारी अपने एक बयान में ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि सनम जावेद के बच्चे माँ का इंतजार करते करते थक गए होंगे। उनका तो कोई कसूर नहीं, सिलाए रहमी करें, अब उसे घर जाने दें। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के नए मुकदमे में गिरफ्तार सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब महफूज फैसला सुनाते हुए उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। रिहाई के बाद सनम जावेद वुकला के साथ रवाना हो गई थी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया।